फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और प्रैक्टिस सेट यूसी नेट के लिए फर्स्ट मैंने 50 क्वेश्चन इसमें से करा दिया था और ये सेकंड पार्ट है। आज हम 51 से 100 क्वेश्चन तक करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और वीडियो पसंद आता है उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और 50 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, असंलग्न राष्ट्रों को प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन इसमें इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था और वो कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन है 51, असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? जकार्ता, बेलग्रेड, काहिरा या नई दिल्ली? तो असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 51 क्वेश्चन है और हमारा 51 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? डेट क्या थी इसकी? इसकी डेट थी सितंबर, ठीक है, इसकी डेट थी सितंबर 1961, ठीक है। कई बार डेट भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सन 1967 में जब एशियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? पहला है ए ऑप्शन, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, ये है सहयोग और ये है प्लेटफार्म, ठीक है। तो प्लेटफार्म तैयार करना। और सी ऑप्शन है पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, ठीक है। 1967 में जब एशियान संगठन बना तो उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग उसका उद्देश्य था। और आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को अग्रसारित करना तथा उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं बुतरस गाली, कोफी अन्नान, यासर अराफात, इनमें से कोई नहीं। और 53 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोफी अन्नान। नेक्स्ट है, संघ राष्ट्र की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? 1914 में, 1920, 1919 और 54 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920, ठीक है। ऑप्शन बी है 54 का। और 1919 की वर्षाय संधि के तहत जनवरी 1920 में, ठीक है, 1919 की वर्षाय संधि हुई थी और जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और 55 का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए, क्योंकि अस्थायी सदस्य में अभी तक भारत नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ ये तीनों हैं, चीन भी है, और लेकिन अभी तक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंगता पर, सैन्य संगता पर, आवश्यकता आधारित उपागम पर। और 56 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असंलग्नता पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ और एम संबंधित है। 57 क्वेश्चन, ओ और एम संबंधित संगठन और पति से, ओम से, सैन्य संगता से या आवश्यकता आधारित उपागम से? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ओम से। नेक्स्ट है 1968 का मित्रोबुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से। और 58 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन लोक प्रशासन से। 59 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? जब प्रतिनिधि जो है निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं
दूसरा ऑप्शन है बी, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, और सी है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, और डी है जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाए। 59 क्वेश्चन है और 59 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं तब क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है प्रधानमंत्री का या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होता है जो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन, इनमें से कोई नहीं। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचुनाव। ठीक है, किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? नेहरू, पटेल, अंबेडकर जी, मोहनदास करमचंद गांधी। और 61 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने कहा था अस्पृश्यता हिंदू समाज पर कलंक है। 62 क्वेश्चन है, नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, साम्यवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। तो नेहरू जी किससे संबंधित थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वो संबंधित थे गणतांत्रिक समाजवाद से। ठीक है, और ये विश्वास करते थे समाजवाद में, उनका राजाओं महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? डॉक्टर लोहिया ने, पंडित नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, अंबेडकर जी ने। और 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौते से कौन लोग संबंधित थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और 65 का क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, क्योंकि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ने 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में से किसमें भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वितीय, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनिए। ठीक है, नागरिक, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, हमें सही क्रम चुनना है 67 क्वेश्चन का। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा बी। ठीक है, 3 प्राकृतिक अवस्था, फिर उसके बाद है 4 सामाजिक अनुबंध, उसके बाद है नागरिक, फिर उसके बाद आएगा लास्ट में सरकार। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली, अमेरिका की प्रणाली, फ्रांस की प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया की। तो 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका की प्रणाली पर। ठीक है, किस पर आधारित है न्याय प्रणाली? अमेरिका की प्रणाली पर, यानी जो न्याय व्यवस्था ली गई है वो अमेरिका के उस पर ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 69 किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? इंग्लैंड, भारत, रूस, अमेरिका। तो 69 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भारत की तो स्वतंत्र है ही है, बाकी अमेरिका और इंग्लैंड की भी है। और 69 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और सोवियत संघ में क्या है कि न्यायाधीश साम्यवादी दल और उसकी विचारधारा की मानवता में बंधे हुए हैं, तो उन्हें स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्या है 70 क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, संसदीय, अध्यात्मक, मिश्रित, और इनमें से कोई नहीं। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में, राजनीति में, लोक सेवकों में, नौकरशाही में। और 71 का राइट ऑप्शन प्रजातंत्र वह शासन पद्धति होती है जिसकी अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। प्रजातांत्रिक शासन का मतलब है जनता। नेक्स्ट है 72 प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है आधुनिक कानून के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर,
कार्य विशेषीकरण पर। और 72 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्य विशेषीकरण पर। 73 है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। और 73 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक नहीं राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा है मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। और 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रूसो ने। ठीक है, किसने कहा है रूसो ने कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट है हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासन एक पक्ष नहीं है, शासन एक पक्ष है, शासक एक बहुत ही सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। 75 क्वेश्चन है और 75 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, शासन एक पक्ष नहीं है। 76 क्वेश्चन है लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, व्यक्ति का। और 76 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शानदार क्रांति का। लॉक ने किसका समर्थन किया था, शानदार क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, किसमें जकड़ा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। हॉब्स, लॉक, रूसो, लॉक तो मैंने पीजीटी के लिए भी आप लोगों को टीईटी के लिए भी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था क्वेश्चन। 77 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो ने कहा था कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वह सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ था। और रूसो जो थे वो प्रकृतिवाद के समर्थक थे और उनका कहना था कि बालक को बिल्कुल, मनुष्य को बिल्कुल प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए और बिल्कुल उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। 78 क्वेश्चन है प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी, प्लेटो, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। 78 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। 79 का क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य शोषण का एक साधन है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा यही कहती है कि राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही। ठीक है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन, लास्की। और 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लेनिन। किसने कहा 81 क्वेश्चन है आदमी के लिए युद्ध नहीं और औरत के लिए मातृत्व है। ठीक है, आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए क्या है, मातृत्व है। कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। और 81 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुसोलिनी। नेक्स्ट है आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व्यक्तित्व, व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। तो आप बता सकते, जानते होंगे कि आदर्शवाद किसका समर्थक है। 82 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि राज्य का समर्थक होता है आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, बेंथम, जेएस मिल, हीगल, कार्ल मार्क्स। और 83 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हीगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या ईश्वर का अवतरण है या ईश्वर का अवतार है। 84 क्वेश्चन है अराजकतावाद है, राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक, राज्य व व्यक्ति का समर्थक। 84 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अराजकतावाद क्या है, राज्य का विरोध करता है अराजकतावाद। 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। 85 क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, बेंथम, लॉक, कांट, सीले। और 85 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सीले, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, किसने कहा है सीले ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, हॉब्स, पैट्रियार्का, मार्क्स, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु, पॉलिटिक्स, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 86 क्वेश्चन है और इसमें देखिए रूसो अरस्तु की पॉलिटिक्स है, सो इसकी ये भी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और मार्क्स की मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है। तो सुमेलित क्या नहीं है, 86 नहीं सुमेलित है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर। और 87 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। और 88 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी, सी, डी। प्रदत्त विधान की अवधारणा, राज्य के शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, और डी है प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। ठीक है। 89 क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है या कथन संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर से, थॉमस हॉब्स से, हेराल्ड जोसेफ लास्की से, या टी.एच. ग्रीच से। और 89 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स से। 90 क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ब्राइस, डाइसी, सीले, बेनी प्रसाद। और 90 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। बी है समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है सी है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया। और डी है समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको अवसर देने का प्रावधान हो। 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। समानता का अर्थ क्या है? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको क्या है? समान अवसर दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। 92 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, स्वतंत्रता तथा समानता पूरक है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। और 92 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया सकता, भेदभाव किया सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया सकता है। 93 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 94 क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से है जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से। और 94 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? बी, लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। और 95 क्वेश्चन है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट रोवन, फोरियर, बर्नार्ड शॉ, मार्क्स। और हमारा 95 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन। 96 क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? गृह शासन, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो से भी संबंधित थे, खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित थे गांधी जी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे, लेकिन गृह शासन से संबंधित गांधी जी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में हवाई हाउस संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं। और 97 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? ए ऑप्शन है भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना। और सी है यूरोप के शत्रुओं के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति का उपयोग करना। और डी ऑप्शन है भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार करना। और 98 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना ब्रिटिश भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य उनमें से प्रारंभिक जो प्रयास था उनका यही था। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे पहना है, यह कथन किसने कहा है? GDH कोल, HJ लास्की, GB शाह, CEM जोड। और 99 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, CEM जोड। ठीक है, इन्होंने CEM जोड ने समाजवाद की अनिश्चितता के कारण ही कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे अपनाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया एंजिल्स द्वारा, प्रोधा द्वारा, लेनिन द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कार्ल मार्क्स द्वारा, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है और 1848 में इन्होंने इसे लिखा था। कब? 1848 में। ठीक है,
और इसे सामान्यों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।